स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं जेनजी की और उनकी इस तथाकथित प्रदर्शन संस्कृति या शो ऑफ कल्चर की। हाँ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा है या इसके पीछे कुछ और भी है? बिल्कुल, हमारी ये चर्चा जेनजीज परफॉर्मेंस कल्चर, आइडेंटिटी, ट्रेंड्स एंड इम्पैक्ट नाम के एक विश्लेषण पर आधारित है। हम उसी के कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस संस्कृति की जड़ें समझे, ये कैसे दिखती है, इस पर क्या बहस चल रही है और इसका असर क्या हो रहा है। सही। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले ये जेनजी की प्रदर्शन संस्कृति है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ वो महंगी चीजें दिखाने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जेनजी वो पीढ़ी है जो ऑनलाइन दुनिया में ही पली बड़ी है। उनके लिए जिंदगी अब उतनी निजी नहीं रही जितनी एक पर्सनल ब्रांड बन गई है। हाँ, मतलब हर चीज एक तरह से पब्लिक हो गई है। और कमाल की बात यह है कि उनके वो एकदम असली दिखने वाले टिकटॉक वीडियो या इंस्टाग्राम के फोटो डंप्स जो होते हैं, वो भी असल में अक्सर बहुत सोच समझकर क्यूरेट करके डाले जाते हैं। मतलब प्रामाणिक दिखना भी एक परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। और ये सब बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में दिखता है, जैसे खास तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट चुनना या फिर वो थोड़ी हटके जगहों पर घूमने जाना। हाँ, या ऑफिस में वो मजेदार सा आउट ऑफ ऑफिस मैसेज लगाना। हाँ, वो सब इसी का हिस्सा है और ये उनके लिए अपनी पहचान बनाने का, खुद को अभिव्यक्त करने का एक तरीका बन गया है। अच्छा। शायद मिलेनियल्स बड़ी चीजों का दिखावा करते थे, है ना? महंगी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन जीजी का तरीका ज्यादा महीन है, ज्यादा सूक्ष्म। हाँ, ये बात सही है। और ये सीधे तौर पर जुड़ा है उनके डिजिटल नेटिव होने से। उनकी ऑनलाइन छवि उनकी पहचान का ही एक हिस्सा है। अच्छा, आजकल कुछ ट्रेंड्स भी दिख रहे हैं इसमें। जैसे मैंने सुना ये बूम बूम फैशन के बारे में, 80s 90s वाला स्टाइल। हाँ, बिल्कुल। वो बूम बूम फैशन मतलब 80s और 90s के दशक का वो बोल्ड, चमकीला ग्लैम, पावर सूट, फॉक्स फर, बड़ी बड़ी एक्सेसरीज, ये सब लौट रहा है। अच्छा। ये कम दिखने के बजाय ज्यादा मुखर होने वाला स्टाइल है। और ऑफिस में भी देखिए, वो मजाकिया ईमेल सिग्नेचर होते हैं ना। हाँ, जैसे वो स्ले सर्व सर्वाइव। हाँ, वही। वो सिर्फ मजाक नहीं है, वो अपना व्यक्तित्व दिखाने और काम की सीमाएं तय करने का एक तरीका है। और हाँ, वो पॉप कल्चर से जुड़ी जगहों पर जाना, जैसे कोई फेमस शो की लोकेशन पर। अच्छा, जैसे गर्ल्स वाले शो की लोकेशन। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक अनुभव भी अब प्रदर्शन का हिस्सा बन गए हैं। ये सब सुनने में तो असली या प्रामाणिक होने की तलाश जैसा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई में असली है? यही तो वो मजेदार विरोधाभास है। कई बार क्या होता है कि वो इम्परफेक्शन या कच्चापन भी बहुत सोच समझ के पॉलिश करके पेश किया जाता है ताकि वो ज्यादा असली लगे। हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, ये पीढ़ी जो है वो बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे भरोसा करती है। अच्छा, जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं, मतलब 10,000 से 1 लाख वाले। हाँ, वही, क्योंकि वो ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, ज्यादा अपने जैसे लगते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, यहाँ एक और एंगल है। इसके पीछे कुछ आर्थिक और मनोवैज्ञानिक वजहें भी हैं क्या? बिल्कुल है। जैसे महामारी के बाद जो आर्थिक अनिश्चितता आई है, उस माहौल में स्टाइल का प्रदर्शन शायद एक तरह से सुरक्षा और आशावाद दिखाने का तरीका है। ये सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं है, ये उनकी उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का भी प्रदर्शन है। अच्छा, इस पर ऑनलाइन बहस भी खूब होती है। जैसे वो RINDR टेक जैसे फोरम है, वहां लोग कहते हैं कि ये सब पूंजीवादी मानसिकता है, या लोग एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ स्टेटस के लिए खरीदते हैं। हाँ, ये चर्चा तो चलती रहती है। और खुद जेनजी के कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो इस कल्चर में फिट नहीं होते तो अकेलापन महसूस करते हैं। और इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर भी गहरे हैं। देखिए, सोशल मीडिया जाने अनजाने में जेनजी को सिखाता है कि वो खुद को हमेशा दूसरों की नजरों से देखें, एक दर्शक की तरह। तो नतीजा क्या होता है? गहरे रिश्ते बनाने के बजाय वो एक ऐसी पर्सनालिटी गढ़ने लगते हैं जो सिर्फ दिखने के लिए हो, नोटिस किए जाने के लिए हो। इससे तो चिंता और तनाव बढ़ता होगा। हाँ, कई स्टडीज यही बताती हैं। और एक शो ऑफ ट्रैप यानी दिखावे का जाल भी है। लोग जरूरी चीजों के बजाय अपनी इमेज चमकाने वाली चीजों पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। इसलिए वो बजटिंग और बाइट्स ट्वाइस रूल जैसी बातें आती हैं। हाँ, बिल्कुल, कि खरीदने से पहले सोचो क्या इसे 2 बार खरीदने की क्षमता है। और हाँ, पुरानी पीढ़ियों के साथ टकराव तो होता ही होगा। हाँ, होता है। माता पिता या ऑफिस के सीनियर लोग इसे अक्सर सतहीपन या नकलीपन समझ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
कई ब्रांड और कंपनियां भी इस ट्रेंड को अपनानी है अपनी मार्केटिंग में या ऑफिस कल्चर में, जैसे वो क्रिएटिव आउट ऑफ ऑफिस मैसेज को बढ़ावा देना। हाँ, ये भी है। तो अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक पीढ़ी का चलन नहीं है। सही। ये हमारे डिजिटल युग, हमारी अर्थव्यवस्था और पहचान की राजनीति, इन सब का एक प्रतिबिंब है। दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन दुनिया की जरूरतें और असल जिंदगी की हकीकतें आपस में उलझ गई हैं। और इससे निपटने के लिए कुछ लोग अब डिजिटल मिनिमलिज्म जैसी चीजें अपना रहे हैं, मतलब डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना या अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना। तो कुल मिलाकर ये जेन ज़ी की प्रदर्शन संस्कृति काफी जटिल चीज है। हाँ, बहुत। इसमें पहचान की तलाश है, प्रामाणिकता की इच्छा है, आर्थिक दबाव है और डिजिटल दुनिया की सच्चाई है, सबका मिश्रण है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? यही कि ये पीढ़ी लगातार कोशिश कर रही है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और समाज के दबावों के बीच एक संतुलन बनाने की। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि अपनी बात कहने और सिर्फ दिखावा करने के बीच की वो महीन रेखा आखिर है कहाँ? खासकर ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन पर खा जा रहा है। हाँ। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये जो चलन है ये सिर्फ जेन ज़ी तक ही रहेगा या ये आने वाले वक्त में हमारी पहचान और हमारे उपभोग के तरीकों को हमेशा के लिए बदल देगा? सोचने वाली